नमस्कार, मैं राकेश शर्मा। आज का मुद्दा प्रोग्राम में आज आपके सामने एक नया और ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मुद्दा है महिलाओं से जुड़ा हुआ महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। एक तरफ सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को पूरी सुरक्षा देने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, बहुत सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में आज भी महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं सेकंड क्लास सिटीजन या कहीं असुरक्षित महसूस करती हैं या ये मानती हैं कि उनके साथ पुरुषों के तुलना में उतना सही व्यवहार नहीं होता जितना होना चाहिए। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे कि क्या सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून हैं, जो सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए कार्य किए जा रहे हैं, वो अपने आप में पूर्ण हैं, उनसे महिलाएं संतुष्ट हैं? क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन जमीनी तौर पर सही तौर पर हो रहा है? क्या उन सब कानूनों के चलते महिला अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ चल रही है? क्या महिलाएं अपने आप को सुरक्षित मानती हैं? क्या महिलाएं ये मानती हैं कि वो हर जगह उसी तरह से उनके साथ व्यवहार हो जैसे पुरुषों के साथ होता है? इन्हीं मुद्दों पे चर्चा के लिए मैं आज अपने साथ 5 मेहमान हमारे साथ हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ एडवोकेट निधि शर्मा हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लॉ कॉलेज में और सोनीपत में रहती हैं, हरियाणा में। हमारे साथ दूसरी मेहमान हैं सना बकई। सना बकई जी सीए भी हैं, एडवोकेट भी हैं और प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर दिल्ली चैप्टर वुमेन सर्कल की। और नीलम सिंह जी हैं, इनका तो इंट्रोडक्शन क्या दूं, शी इज लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली बार एसोसिएशन और बहुत ही मुखर और बहुत ही अपनी बात को जानदार तरीके से कहने के लिए जानी जाती हैं। हमारे साथ पायल धूपर जी हैं, ये भी एडवोकेट हैं और बढ़ चढ़ करके सामाजिक कार्यों में और महिलाओं के जो स्पेशली जो कार्यक्रम होते हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए हमेशा लड़ती रही हैं। हमारे साथ एडवोकेट मनीषा निगम जी भी हैं, ये भी एडवोकेट हैं और ये को संयोग कहिए, मतलब को इंसिडेंस कहिए कि जितनी भी हमारी आज मेहमान हैं वो महिलाएं जितनी भी हैं सब वकील हैं और अच्छा है, और कह पाएंगे ना। मैं आपका भाई भी वकील ही हूं, तो आज लगता है चर्चा बहुत अच्छी रहेगी। मैं सबसे पहले सना बकई जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि आपने न केवल इस देश में जगह जगह आप घूमी हैं, आपने विदेशों का भी भ्रमण किया है, स्टडी टूर किए हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा मैंने अभी कहा, सरकार ने जो कानून बनाए, सरकार ने जो वुमेन्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करने के दावे किए, क्या आप उससे पूरी तरह संतुष्ट हैं या आप समझते हैं इसमें कुछ और सुधार होना चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जमीनी तौर पर प्रैक्टिकल नहीं है? सना जी। तो जब हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, बट इनिशिएटिव्स स्टार्ट करना और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा गैप है। ये इस चीज़ से आई थिंक हम सब लोग अग्री करते हैं कि जो पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसी प्रोसीजर्स और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो गैप्स हैं वो फुलफ़िल करने के अंदर अभी हमारी गवर्नमेंट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इंश्योर करे कि जितनी भी चेंजेस किए गए या जो जो एक्शंस लिए गए हैं, अभी भी हर एक चीज़ का सिंस ऑल ऑफ अस आर एडवोकेट एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ से कौन कौन सी चीज़ों को मोल्ड किया जाता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशंस। तो इन सारी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं अभी सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी नीलम जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या आप ये महसूस करते हैं कि बीइंग ए वुमेन, बीइंग ए गर्ल, आपको उस तरह का व्यवहार नहीं मिलता जो आपके दूसरे जो मेल पार्टनर्स हैं, जो आपके साथी हैं, एसोसिएशन में भी हैं और दूसरे और एडवोकेट्स भी हैं? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ फर्क है? सर फर्क तो होता है कहीं ना कहीं,
क्योंकि जो ये वुमेन सशक्ति पावर की जो बात हो रही है, ये तो सिर्फ बस ये है कि हाँ एक ये समझ लीजिए कि है कि पेपर तक ही सीमित है, ठीक है। अगर इसका और वैसे देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं लेडीज को पीछे ही रखना चाहते हैं, क्योंकि ये आगे आएंगी, आगे बढ़ेंगी तो शायद हो सकता है मर्दों को ये कहें कि पुरुषों को इतना मतलब थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होगी, उसमें होती है इस चीज को लेकर कि ये आगे ना जाएं, आगे ना बढ़े। चाहे वो बार एसोसिएशन में देख ले या कहीं भी देख ले, अगर बार एसोसिएशन का ही देखें तो उसमें सिर्फ एक लेडी मेंबर का है जो उसमें दिया है कि एक ही पोस्ट है लेडी के लिए, बस उसमें लेडी आए और लेडी अपने आप को इलेक्शन फाइट करे, जीते। That is reserved for lady, lady member post, and it is the lowermost post in the association. लोअर पोस्ट। तो अगर उनका मन है तो इसी में आकर और ये फाइट करें और लेडी मेंबर बनकर और वहां तक ही सीमित रहे, उससे आगे ना बढ़े। अगर उससे आगे के पोस्ट पे वो लड़ना भी चाहती हैं तो फिर वो उनको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोला जाता है, या अरे ये क्या कर लेंगी इस पोस्ट पे आके प्रेसिडेंट। आप आवाज ठीक करें। मैं निधि जी आपके पास आता हूँ। आप तो प्रोफेसर हैं और फॉर्चुनेटली लॉ कॉलेज में ही हैं, तो आप कहाँ ये महसूस करती हैं कि बीइंग ए लेडी प्रोफेसर आपके साथ कुछ व्यवहार में चेंज होता है, लोगों के स्टूडेंट्स का या आपके कोलीग्स का? कुछ ऐसा लगता है कि बीइंग वुमेन मुझे कुछ नीचा दिखाया जा रहा है? नहीं सर, मैं अगर अपनी बात करूँ और प्रोफेशन की बात करूँ, प्रोफेसर की या लॉ कॉलेजेस में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अब एक समान दर्जा ही दोनों को दिया जा रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। अब समाज सर बहुत आगे बढ़ चुका है। ये बात अगर सरकार की ना करी जाए तो हमें तय से अगर हम इसको देखें विषय को, तो जहाँ लड़की का जन्म होता है उस तरह से देखें कि वहां से उसका उठाव है, तो फिर बढ़िया बात रहेगी। लेकिन जहाँ तक मैं हूँ सर जिस प्रोफेशन में, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारे साथ कुछ भी डिग्निटी हमारी लोअर करी जाती है, हमारे को नीचा दिखाया जाता है। ऐसा कोई मैंने आज तक फेस करा नहीं है प्रोफेशन में। जी। बीइंग लेडी जब आप घर से कॉलेज के लिए चलते हैं तो आपको कहीं इनसिक्योरिटी महसूस होती है जो पुरुषों को नहीं होती? आप ऐसा महसूस करते हैं या आपके और साथी जो महिलाएं हैं और जो स्टूडेंट लेडी लड़कियां हैं उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात की आपसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसा कुछ सर अब महसूस नहीं है। एजुकेशन सिस्टम आप देख रहे हैं बहुत आगे बढ़ रहा है, और जहाँ तक हम बात करें, जैसे मैं दिल्ली के कॉलेजेस में हूँ, लॉ कॉलेजेस में, तो वहाँ पर ऐसा कोई इनडिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स नहीं है। जी। अब जो है बहुत उठान हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है सिस्टम जो है, बल्कि और उच्च स्थानों पर महिलाओं को बहुत पोजीशन दी जा रही है। आप एचओडी देख लीजिए, बाकी जहाँ से आप रह रहे हैं, सोनीपत हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ ये माना जाता है कि आज भी लेडीज को उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। इवन बहुत सी गांवों में तो शादियों में पहले जेंट्स खाना खाते हैं, मैंने खुद देखा है, और उसके बाद लेडीज खाते। कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है, आप मानती हैं? कुछ नहीं। अगर आपने पीछे भी न्यूज देखी होंगी, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा एक सेरेमनी होती है कुआं पूजन की, जब किसी के घर में लड़का जन्म लेता है। अब आपने कई गाँव में देखा होगा कि लड़की के जन्म होने पे भी वो ट्रेडिशन शुरू कर दिया गया है न्यूज पेपर में। हाँ जी सर, ये ट्रेडिशन शुरू हो गया, बहुत गाँव में ऐसा हुआ है। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। पायल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पायल, बीइंग एन एडवोकेट, आप कितना संतुष्ट हैं सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों से? सर, मैं सरकार के द्वारा उठाए गए जितने भी कदम हैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण कुछ लड़कियां और कुछ महिलाएं आगे बढ़ना नहीं चाहती हैं या डरती हैं, या बचपन से ही उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है बालिकाओं को। इस वजह से हो सकता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और जितना अच्छा उनको आगे बढ़ जाना चाहिए अपने करियर में, उतने उस रूप में आगे नहीं आ पा रही। क्या अड़चन आती है? सर मैं यहाँ पर मैडम से ये जो बोल रही है इनसे मैं पूरी सहमत हूँ। अगर उनको बचपन से ऐसा माहौल दिया जाए कि जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, तो वो लड़कियां जो है, महिलाएं जो है, वो कहीं पे भी अपना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। नहीं, तो आप ये मानती है डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहले परिवार से शुरू हो रहा? हाँ नहीं सर, परिवार से शुरू होता है, और फिर स्कूल ना जाने का कारण जो है, जो हमारी नींव है,
कि हमें शिक्षा का जो अभाव है, जो लड़कियों को या बालिकाओं को नहीं दिया जा रहा है, पिछड़ा वर्ग जो है, जो स्कूल नहीं जाने देता है बच्चों को और बालिकाओं को, वो शिक्षा के अभाव के कारण आगे नहीं पढ़ पा रही हैं। सरकार के द्वारा जो नीतियां चलाई गई हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा अभी जो पिछड़ा वर्ग है, जो लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है जहाँ पे, वहाँ पे थोड़ी मुसीबत है, थोड़ी मुश्किलें हैं लड़कियों के सामने। अदरवाइज जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, उसमें लड़कियां काफी हद तक आगे जा चुकी हैं, चाहे वो एडवोकेट का प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टर का। जो आपका वर्क प्लेस कोर्ट है, आपने कभी ये महसूस किया कि जो बिहेवियर, जो ट्रीटमेंट आपके मेल एडवोकेट्स को मिलता है, उसमें कहीं आप में और उसमें कहीं फर्क रहता है जजेस की तरफ से या लिटिगेंट्स की तरफ नहीं से? सर, नहीं सर, ओके, बिल्कुल ओके। नहीं सर, मनीषा, बिल्कुल नहीं। जजेस जो मनीषा, नहीं। मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी सर। सर पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद और एडवाइस जी सर। ये ऐसा तो नहीं है, जजेस की नजरों में तो ऐसा नहीं है कि लेडीज या जेंट्स का कोई बिहेवियर वो डिफरेंस करते हो, लेकिन हाँ उसके बाहर, कोर्ट के बाहर जरूर है ऐसा क्या कि जो भी जो जेंट्स या मतलब मेल एडवोकेट्स हैं और फीमेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि वो मेल्स के साथ ज्यादा ये सोचते हैं कि ये हमारा काम अच्छी तरह कर पाएंगे, मतलब लेडीज को सेकंड प्रेफरेंस में लगता है। लिटिगेंट्स को लगता है कि लेडी एडवोकेट मेरा केस को अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, ऐसा लगता है आपको? ऐसा लगता नहीं है, लेकिन उनकी सोच ऐसी है कि मेल जो है हमारा स्ट्रांगली कर पाएगा। जी सना, आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन होती है जब हम भी डील करते हैं। मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करना चाह रहा था। मेरी बहनों ने जो थोड़ा वो किया है, वो मुझे लगा कोई लीपापोती चल रही है, क्या है, वो वास्तविकता में नहीं जाना चाहती हैं। अरे भाई खुल के बताइए अपनी प्रॉब्लम, तभी तो उसमें सुधार होगा। सर नीलम जी, मैं आपसे सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है हमने महिलाओं को इतने % रिजर्वेशन दिया, सीटें इतनी उनके लिए की। असेंबली की सीटें, जैसे आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में देखा होगा एक सीट इस बार लेडी की है, अगली बार जनरल है, उसके बाद वो रिजर्व कैटेगरी की है। तो इसी तरह कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। क्या आपको ये नहीं लगता जो हम कानून के इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले लोग हैं या कानून में रहने वाले लोग हैं, वकील लोग, क्या आज तक बीसीडी, बीसीआई या बार एसोसिएशंस ने ये आवाज क्यों नहीं उठाई, लेडीज ने भी क्यों नहीं उठाई कि इसमें भी अगर 15 मेंबर हैं तो हमारे 4 मेंबर लेडी होनी चाहिए, या रोटेशन में हमें भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? अभी इसके आगे होना चाहिए। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? सर मैं इस बात पे ये कहूंगी सर कि कहीं ना कहीं इसमें हमारी लेडीजों की ही कमी है, क्योंकि अगर एक लेडीज आगे बढ़ती है, खड़ी होती है, तो कहीं दूसरी लेडीज उस लेडीज को ही लेग पुलिंग करती है कि कहीं ऐसा ना हो वो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। अगर एक जो फीमेल है वो दूसरी फीमेल को पुल अप करेगी तो ही जो है महिला शक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट है वो सक्सेसफुल होगा सर। जी बहुत हद तक। निधि जी, आपने कहा कि आपके वर्क प्लेस पे आप सेटिस्फाई हैं, आप जिस एनवायरनमेंट में रह रही हैं वहां आपने कहा कि अभी तो कुआं पूजन भी लड़कियां भी को अभी होने लगा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या आप ये नहीं मानती कि जो खुशी और जो उल्लास लड़का होने पर होता है, वो उल्लास और वो खुशी वास्तविकता में लड़की होने पर परिवार में नहीं होती? हाँ जी सर, कुछ हद तक है। मैक्सिमम फैमिली की बात कर रहा हूँ। आपके बिल्कुल जो रूरल एरियाज है सर, बिल्कुल जो गांव का तबका है, बिल्कुल शहरों में भी यही है, 80% ऐसा है, 80% ऐसा है। अगर लड़का होता है तो बोला जाता है कि पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है और मिठाइयाँ बनती हैं, सब कहते हैं मिठाई कब खिला रहे हो। लड़की होती है तो एक शब्द आता है लक्ष्मी हुई है, कोई बात नहीं, बेटियां तो लक्ष्मी होती। सर मैं तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ आपको। जी यही फैमिली से स्टार्ट हुआ है सर, यही तो प्रोविजन हम कह रहे हैं कि जो फैमिली से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया उस गर्ल के साथ, उस लड़की के साथ, तो वो आगे तक डिस्क्रिमिनेशन फेस करेगी, वो कहीं बोल नहीं पाएगी क्योंकि उसने अपने घर पे ही देखा है सब कुछ। क्या सर बिल्कुल सही बात है सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका भाई अगर रात को 9 बजे घर से जाना चाहता है कि मैं जरा बाहर घूमने जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ,
उसके ऊपर कोई सिक्योरिटी, उसके साथ किसी को भेजने की बात नहीं आती है। अगर यही बात पायल घर में कहती है कि मैं जरा अभी जा रही हूँ कहीं, पहले तो उससे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, कब आओगे, कितनी देर के लिए जा रहे हो, और फिर कोशिश ये की जाती है मैक्सिमम फैमिलीज में कि आप अपने साथ छोटे भाई को ले जाओ या किसी को ले जाओ ताकि आपके साथ रहे। क्या ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल सर, आज भी ऐसा ही होता क्या है। आज भी ये मानसिकता नहीं है कि महिलाएं कहीं ना कहीं पुरुषों पे डिपेंड है? असुरक्षित महसूस, हाँ सर, ये डिस्क्रिमिनेशन है और आज से नहीं है, ये बचपन से देखते आ रहे हैं हम कि अगर हम अकेले जाना चाह रहे हैं और अनमैरिड हैं तो भाई साथ जाएगा, और अगर हम मैरिड हैं तो हस्बैंड साथ जाएगा। इसमें वही मैं आ रहा हूँ, परिवार का ही रोल पहले आता है, क्योंकि परिवार जो है एक माँ से पहले रिलेटेड है। ठीक है सर, माँ अगर इस चीज को चाह ले कि नहीं मेरी बेटी ऐसे जाएगी, जैसे अकेले जाएगी, जैसे ये लड़का जाता है वैसे वो लड़की भी जाएगी, अकेले जाएगी, जब उसे काम होगा जब भी जा सकती है, चाहे वो रात का 10 बजे हो। पर वो कहीं ना कहीं माँ भी कहती नहीं अपने भाई को लेके जा, क्योंकि तू सेफ नहीं है, तेरे साथ कोई दिक्कत हो सकती है। वो माइंड में उसको पहले से ही डाल दिया जाता है ये चीज के लिए। तो लड़की भी यही सोचती है। मैडम ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की तरफ है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो। अगर वो स्टार्टिंग से पुल अप करेंगे अपनी डॉटर को, तो डॉटर जो है हर तरह से फेस करेगी हर सिचुएशन को। वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है टॉलरेट नहीं करेगी किसी भी लेवल पर। हम अपनी फैमिलीज को ही देख लें, हमारी फैमिलीज में गर्ल को ज्यादा तहज्जुब दिया जाता है बॉयज से, तो आज हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। सना, मैं आपके पास आ रहा हूँ, हुआ है जब भी आज जी, मैं इंडिविजुअल फैमिलीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात जनरल कर रहा हूँ। सना, आप वर्किंग लेडी हैं, आप अपना ऑफिस रन करती हैं, क्या आप ये महसूस करती हैं कि रात को अगर कोई लड़की 10 बजे 11 बजे या लेट आवर्स में, भले ही वो ऑफिस से घर आ रही है या घर से वो कहीं किसी काम से जा रही है, क्या वो अपने आप को आज उतना ही सुरक्षित महसूस करती है जितना कोई अगर मेल जाता है? तो नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लोगों की निगाहों में एक अजीब सी चीज नहीं दिखाई देती? बिल्कुल, लोगों को लगता है कि लेट आ रही है तो पता नहीं कहाँ से आ रही है। सिक्योर की बात है, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी की अगर हम देखें तो दिल्ली में आप देखिए कितना क्राइम है आपने देखा होगा, जो कि आपने देखा निर्भया केस भी हुआ जो बहुत लाइमलाइट में आया। तो इसके चलते हुए है कि कहीं ना कहीं जो टेरर है ना, एक वो पेरेंट्स के दिमाग में जो है कि भाई हाँ 10 बजे के बाद सेफ नहीं है दिल्ली जो है, समझिए आते कोई भी स्टेट है, हम दिल्ली क्या किसी भी स्टेट की बात है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐड ऑन करना चाहूँगी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस लेडीज पर ही क्यों? लेडीज हॉस्टल में 8 बजे के बाद लेडी बाहर नहीं आएगी और उससे मिलने नहीं आएगा। लेडीज हॉस्टल में सुबह ये कहीं भी जाएंगे तो पूरा एंट्री होगी, ये होगा वो होगा। ये जेंट्स हॉस्टल में, बॉयज हॉस्टल में नहीं है। तो ये क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इसमें कभी आपने सोचा कि ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन है? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है पूरा कि जो लड़की पीजी कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है या पीएचडी कर रही है, वो लड़की अगर गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है तो वो 8 बजे के बाद दिल्ली में क्या कहीं भी किसी भी सिटी में बाहर नहीं जाएगी? ऐसा मैक्सिमम हॉस्टल्स में ऐसा है। या जो पीजीज हैं, लड़कियों के पीजीज हैं मुखर्जी नगर में और सब जगह हैं, वहां भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपसे मिलने कोई मेल नहीं आएगा। क्या ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की तरफ नहीं है? बात बिल्कुल है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन सर, बट दिस डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट फ्रॉम ग्रास रूट लेवल। ये आपका ग्रास रूट लेवल से जैसा पीछे से चलता आ रहा है, वो ही ट्रेडिशन आगे चलता जा रहा है कि हाँ भाई ये यहाँ गर्ल रह रही है या आपका गर्ल पीजी है तो यहाँ पे वो एंटर नहीं होगा। लेकिन अब आप देखिए कि कुछ सशक्त है, पूरी आपकी चौक है जो लड़कियां वहाँ पे रहती है, हमारे भी हॉस्टल में गर्ल स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कोई उनके को रिस्ट्रिक्शन सब नहीं है। धीरे धीरे सब कुछ रिमूव होता जा रहा है। नहीं होता जा रहा है उसमें। सर कहीं ना कहीं द प्रॉब्लम लाइज एट द ग्रास रूट लेवल। प्रॉब्लम जो है लोगों की परवरिश के अंदर है, जहाँ पे ये सिखाया जाता है लड़की को कि निगाह नीचे करके चलो, और लड़कों को ये चीज नहीं सिखाई जाती है कि तुम लड़कियों की इज्जत करो। बिल्कुल सही। द मेन प्रॉब्लम लाइज देयर।
क्या आपको लगता है ड्रेस कोड भी लड़कियों पर ही थोपा जाता है? आप ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे हमारी सोसाइटी में, जीन्स नहीं पहनेंगे, आप शॉर्ट नहीं पहनेंगे, आप ये टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन क्या मैक्सिमम ये भी अगर हम कहें तो जैसे हमने पहले डिस्कशन करा है, कुछ फैमिलीज है, एक्सेप्शनल फैमिलीज जहाँ पर ऐसा है, लेकिन कुछ फैमिलीज अब है, अब आप देखिए कितनी मॉडर्निटी आ चुकी है कि कुछ आई डोंट थिंक कि क्लोथिंग से रिलेटेड कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं दिल्ली में बेसिकली। आप सर ये हमारे समाज में पूरी माइंड सेट है, ठीक है, ये लड़का है, ये लड़की है, पहले तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि ये लड़का और ये लड़की है, इसको ऐसे रहना चाहिए, इसको सर झुका के चलना चाहिए, नजरें नीचे करके चलना चाहिए, और वो धीरे धीरे बड़े होते होते वो उसके माइंड में इतना सेट हो जाता है कि हम लड़की है तो हमें ऐसे रहना है, और वो लड़का है भाई तेरे को तू क्या चाहिए, हर डिमांड पूरी करना है, भाई ये लड़का है, ये जो पढ़ना चाहता है पढ़ेगा, जो करना चाहता है करेगा। बट हमारे समाज में काफी सुधार है सर लड़कियों के प्रति, पर कितने परसेंट, 40 से 50% होंगे, फिर भी अभी भी उस लड़कों को, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो ये क्राइम ही ना हो। मैं केवल महानगरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूर सुदूर गाँव में सर, वहाँ जाना majority चाहता of the हूँ cases जहाँ में- आज भी अगर लड़की दुपट्टा नहीं ओढ़ती है तो उसे गलत जी माना सर, जाता है। बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल। उस मेंटेलिटी की बात कर बिल्कुल रहा सर, हूँ। बिल्कुल। मैं सना बीइंग बिकॉज यू बिलोंग्स टू ए मुस्लिम कम्युनिटी, मैं बिल्कुल आपके पास इसलिए जाना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि आपके समाज में जो एक मुस्लिम समाज है, क्या वहाँ महिलाओं की पोजीशन दूसरे समाज के अपेक्षा कर कुछ और ज्यादा दबाव वाली नहीं है? सर ये ना फैमिली टू मैं फैमिली शहरों की बात ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, डिपेंड करता मैं है। चंद शहरी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ग्रास रूट की बात पे जाना चाह रहा हूँ, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जी, जी, ये एक चैलेंज सर। हमेशा से रहा है, और जी। इसके पीछे जो है वो एजुकेशन की कमी है, चाहे वो वर्ल्डली एजुकेशन हो, चाहे वो रिलीजियस एजुकेशन हो। इफ़ आई टॉक अबाउट इस्लाम, तो इस्लाम इतनी लिबर्टी देता है, और वहाँ पे अगर पर्दा लड़की के लिए है तो लड़के के लिए भी है, ये हुक्म है कि आप अपनी निगाह को नीचा करके चलें। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई करके आधी अधूरी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो वुमेन्स में खुद में है कि वो दूसरी, अगर कोई काम लड़की कर रही है तो उसको जो है उसकी पीछे पुल बैक करेंगे उसको, और वही काम अगर लड़का कर रहा है तो उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं माएँ हैं जो आगे अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उसके अंदर भी वही चीज़ डाल रही हैं जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी हैं, बिकॉज वो चीज़ें उन्होंने इतनी एक्सेप्ट कर ली हैं, इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ली हैं, तो उनको वो चीज़ गलत ही नहीं लगती है। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द एजुकेशन ऑफ द पेरेंट्स एज वेल, कि अगर But जिस as दिन far as- माँ को ये बात समझ आ जाए और वो इक्वालिटी की बात करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए घर से ज़्यादा और माँ से ज़्यादा अच्छा और कोई सोर्स नहीं है। सरकार जो इनिशिएटिव ले, जो करे, वो सब सप्लीमेंट। बीइंग ए लेडी एडवोकेट, आप मैट्रिमोनियल केसेस करती हैं, आप देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित बहुत सारी महिलाएं आपके पास आती हैं, कोर्ट में हाँ जी। भीड़ लगी होती है। क्या आपको ये नहीं लगता कि बीइंग लेडी इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए? सरकार को इसमें कुछ और इनको एम्पावरमेंट देनी चाहिए। सर वैसे तो जो रियल में जिनको जरूरत है वो तो उस लॉ का यूज बिल्कुल, नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, मैं आपको बिल्कुल वुमेन एम्पावर, क्योंकि वहाँ पर ज्यादातर जो केसेस होते हैं फेक होते हैं। जी। जो रियल वो केसेस कोर्ट होते हैं तक वो आते ही नहीं है, आ ही नहीं पाते। मतलब हाँ, वो कोर्ट तक आते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही उन्हें इतना शर्मिंदा कर दिया जाता है कि आप कोर्ट जाओगे, डरा दिया जाता है, और उन्हें वो आने ही इतनी नहीं दिया डरी जाता होती है कोर्ट कि तक। वो कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती। हाँ जी, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। नीलम जी, अगर आएंगे भी, जी, हाँ जी, नीलम जी, तो क्या वो क्या हाँ जी। लड़कियां इस बात से नहीं डरती कि अगर डिवोर्सी का तमगा हमारे माथे पे लग गया तो ये हमारे लिए ऐसा हो जाएगा, पता नहीं हमने कितना बड़ा गुनाह कर सर दिया? आज की सच्चाई सर, ये ये- नहीं है, आज की सच्चाई ये बस नहीं है। शहरों तक है सर, गांव में नहीं है। गांव हाँ। में तो आज भी ऐसा है कि अगर हाँ जी जी, हाँ शहरों में ऐसा है, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं। जी, शहरों में इस चीज को लिए नहीं है कि हमें मतलब डाइवोर्स हो जाएगा तो ऐसा होगा, ये चीज नहीं है। शहरों में तो बहुत डिफरेंट लाइफ है, बट गांव में इस चीज का बहुत हाँ जी, गाँव में सोशल स्टिग्मा है, ये सोशल स्टिग्मा है। भले ही जेंट्स ने उसके साथ कितना भी टॉर्चर हाँ। किया हो,
लेकिन गलती कहीं ना कहीं महिला की बताई की जाए, गलती ऐसा है, है। सह लेना चाहिए। पति है, क्या हुआ, अगर कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, सहना चाहिए। घर गृहस्थी बसानी है, उन्हीं से चलनी है, घर तो वो है तभी परिवार चलेगा। सारा कंप्रोमाइज लेडी को ही सारा करना है। compromise को ही करना है सर। जो सारा कॉम्प्रोमाइज जो है वो एक लेडी की तरफ आ जाता है। वो अगर अगर मैं घर ये बसाना बात है तो innocent कॉम्प्रोमाइज है, नहीं जो करना मैंने पड़ेगा। अभी सुनी थी इनोसेंट है, बट जो भी पूरा का पूरा जो क्रेडिट उसी पे ही डाला जाएगा कि कहीं ना कहीं कमी लेडीज में ही होगी। जी। और ये सबसे Ladies में ही होगी। सबसे पहली पहल जो है वो लेडीज ही करती है। ये माँ की तरफ से होगी, सास की तरफ से होगी, जिठानियों की तरफ से होगी कि अरे इसी में कमी है, उसमें कमी नहीं है, लड़के में तो कमी नहीं है, लड़का तो बहुत सही है, लड़का बहुत कमी नहीं सही है, होगी। लड़के में कोई सना कमी नहीं है। सना मैं आपके पास आ रहा हूँ। सना, क्या समय थोड़ा हमारा बिल्कुल एंड पे जा रहा है। आप बस मुझे ये बताएं, ये जो सारी बातें तो प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई, क्या इसमें महिलाओं को एकजुट होकर कुछ एक स्टेप नहीं उठाना चाहिए, या सरकार जो कर रही है उसी से संतुष्ट होकर के और अपने बैठे रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए? सर नहीं, कभी भी कोई पॉलिसी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और सरकार सिर्फ एक पॉलिसी बना सकती है, दिमाग तो लोगों को खुद अपने चेंज करने हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ऑल द वुमेन्स दैट दे हैव टू कम टुगेदर एंड कम फॉरवर्ड टू टेक दिस इनिशिएटिव कि नहीं, जो इनइक्वालिटीज हैं उसको हमें खत्म करना है। बिल्कुल सही। और नीलम, क्या ये हम जो मुहिम शुरू करें अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने की, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की, क्या इसमें सबसे पहला स्टेप अपने घर से ही अपने भाई को, पति को हम ये कहें कि वो जो बाहर सड़क पर महिला है वो भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। जैसे मैं बाहर निकलती हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ या बहन हूँ या बेटी हूँ, ऐसे ही वो भी हैं। तो अगर महिलाएं अपने घर से ही ये सिखाना शुरू कर दें और घर से ही उन लोगों को मॉरली इतना बूस्ट करें कि आप जिस महिला को देखें उसमें अपने परिवार की महिला देखें, क्या कहीं न कहीं सुरक्षा का जो एक असुरक्षा की भावना है वो कहीं कम नहीं होगी? फिर उससे बिल्कुल दूर हो जाएगी। दूर होगी ना? अगर ये चीज परिवार से उठती है और सभी लेडीज को ये है कि हमें ये करना है, ये संस्कार हमें अपने बच्चों में डालना है, ये परिवार से स्टार्ट होता है, तो सर ये परिवार से निकल के समाज में जरूर जाएगा। बिल्कुल। जरूर पायल, जी सर, जी सर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी बहनों को, किस तरह से वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, अपने आप को, अपनी गरिमा को मेंटेन रखें, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखें, और किस तरह से समाज में बराबरी के दर्जे पर आने की कोशिश करें? आप क्या कहना चाहेंगे, एक शब्द लाइन में बताएं। सर बस मुझे ये कहना है कि महिला को, दूसरी महिला को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, प्रोत्साहित करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं। मनीषा, चाहे वो किसी भी फील्ड में। मनीषा, जी आप जी कुछ कहना जी सर, चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँ। जी। हाँ जी सर, मैं बस यही कहना चाहूंगी, अब हमें महिलाओं को आगे खुद आना है और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को लेकर आगे चलना है। जी। लेकिन इन सब बातों से एक बात और ध्यान रखनी है कि हमें अपने आप को उठाने के लिए किसी से लड़ना नहीं है। जो एक असली जो डेवलपमेंट की जो लड़ाई रुक जाती है वो गलत पॉलिसीज के तहत रुकती है कि अपनी आजादी के लिए हम ये कहें कि दूसरा आदमी जिम्मेदार है हमें परेशान करने के लिए। नहीं, हमें ये देखना है कि जो सामने वाला है वो भी किसी का भाई है, जैसे मेरा भाई है, मेरा पिता है, मेरा पति है, मेरा पुत्र है, इसी तरह वो दूसरे लोग भी हैं। केवल उनको माइंड सेट को चेंज करना है कि गलती या बुराई कम कपड़ों में नहीं है, बुराई नजरों में है, जो नजरें गलत देखती हैं। यहाँ पर सर इक्वल एजुकेशन जो है टू बोथ दी सेक्सेस, वेदर बॉयज और गर्ल्स, इक्वल आपकी एजुकेशन जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम दी वेरी बर्थ लेवल। बिल्कुल ठीक। चलिए, आपने एक कंक्लूजन ये निकला कि एजुकेशन का कहीं कमी है, घरों से मोरल बूस्टिंग की कमी है, घरों से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ है, घर से समाज में जाता है, समाज से देश में जाता है और उसका रिजल्ट पूरे राष्ट्र पे पड़ता है। तो हमें सभी बहनों को सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे 15 अगस्त पे पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली थी कि अगर आपके घर से आपकी लड़की निकलती है तो आप उससे 10 सवाल पूछते हैं, ठीक है। आपका लड़का निकलता है तो आप उससे क्यों नहीं पूछते कि आप इतनी लेट से क्यों आए हो, कहाँ थे, क्या कर रहे थे,
क्यों नहीं पूछते हो? जी, पर ये हर घर में अगर ऐसा होने लगे सर, तो ना ये लड़के चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, उसमें इक्वल कब आ जाएगा कि हाँ मैं बाहर से जब घर आता हूँ, लेट में आता हूँ, तो मेरे से भी मम्मी सवाल पूछती है, और बहन आती है तो मैं सवाल पूछती है। तो वो अब भावना है ना कि मैं लड़का हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहनों को भी वो बोलते हैं इस तरह कि मैं अपने पैनलिस्ट कोई सरकार से कोई और चीज की अपेक्षा रखते हैं आपकी? सरकार कुछ ऐसा कुछ और कदम उठाए सर कि आपकी बात, सर आपकी सरकार आवाज? हमारी सेफ्टी के लिए भी, हमें सेफ्टी की जिम्मेदारी भी हो ना। जी, हम अपनी बेटियों को मना करेंगे तो सिर्फ एक सेफ्टी पर्पज से भी मना करते हैं। तो अगर हमारी बेटी को हमें ये पता है कि बाहर जाने पर वो सेफ है, तो शायद हम उससे ना पूछें, या हमें ये लगे कि हमारा बच्चा बाहर जा रहा है तो उससे सेफ पहले है। हमें उससे पहले लड़कों को भी वही संस्कार देनी चाहिए कि अगर तुम बाहर जा रहे हो तो कोई है, लड़की है या कोई भी है, वो भी इक्वल तुम्हारी बहन है, वो भी बहन ही है। और अगर किसी के साथ कोई देखिए, सुरक्षा की भावना होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगर सुरक्षा की भावना सब में होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा। अगर किसी लड़की के साथ में हैपनिंग हो रही है तो तुम उसी चीज पे आवाज उठाओ, उसकी रक्षा करो, ना कि तुम उसमें जाके शामिल हो जाओ कि हाँ उसमें हंसी वो कर रहे हो। जी, तो वो जी। चीज घर से ही आप सभी हमारे आज के मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बातें आपने की। इसी चर्चा को हम दोबारा फिर करेंगे। थैंक यू। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस चर्चा को मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय नारी शक्ति, जय नारी शक्ति। और मैं ये बात कहूंगा, यत्र नार्यन्ते पूजन्ति तत्र वसन्ति देवता। जहाँ नारी का सम्मान होगा, जहाँ नारी की इज्जत होगी, वहीं भगवान मिलेगा, वहीं देवता वास करेंगे। ये हमारा शास्त्रों का एक बहुत पुराना एक श्लोक है। और मैं समझता हूँ देश को विकास करना है तो नारी शक्ति को आगे लाना पड़ेगा। नारी शक्ति को पूरा एहसास दिलाना पड़ेगा कि वो हमारे बराबर की हिस्सेदार है देश की समृद्धि में, देश के विकास में और समाज के विकास में। मैं एक बात कहूँ, तो इसी चीज को हम नंबर में रखते हुए सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ लास्ट में, जैसे परिवार नारी के बिना अधूरा है, वैसे हमारा देश भी नारी के बिना अधूरा है। हर चीज अधूरी। परिवार में अगर नारी ना हो परिवार में, तो वो परिवार कितना बिखरा हुआ होता है। अगर शिव शब्द में से ई की मात्रा हटा दी जाए तो शव बन जाता है, उसके कोई मायने नहीं होते। तो इसलिए स्त्री शक्ति से ही पुरुष है और पुरुष की शक्ति से ही स्त्री है। दोनों एक ही दूसरे के पूरक हैं और हमें इसी पूरकता की तरफ बढ़ना होगा। हमें आत्मविश्वास अपने अंदर पैदा करना होगा और स्वयं में जगना होगा। और इसी उम्मीद के साथ आप सबका पुनः धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।